हम स्टार्ट करते हैं अपने लेटर्स। आप लोगों का होमवर्क मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं सेंड किया, प्लीज उसको सेंड करें ताकि मैं आप लोगों की मिस्टेक्स थोड़ी रेक्टिफाई करूं। और आपको वोकैबुलरी भी मैंने सेंड की थी कल। हैव यू गॉन थ्रू इट? वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वोकैबुलरी होगी तो आप लेसन का एग्जाम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आपको वर्ड्स पता होंगे कि क्या वर्ड्स हैं, तो तभी आप उसको सोल्व कर पाएंगे जो लेसन के आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं। तो वोकैबुलरी को बिल्कुल भी मिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी वोकैबुलरी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, प्लीज ट्राई टू प्रिंट इट आउट या लिख लें या जैसे भी, यू हैव टू डू इट। ओके, नंबर 6 देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं इस लेटर को। एंड जल्दी से मुझे बताइए वो काइंड ऑफ अ लेटर इज इट। ये कौन सी टाइप का लेटर है? इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल? Formal? यस, व्हाई? बिकॉज इट्स ईमेल। स्पीकिंग टू eine Sprachschule, एक लैंग्वेज स्कूल को हमने लिखना है। कैसे इसको स्टार्ट करूं? sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, ये हमने इसको स्टार्ट किया। अब व्हाट इज द सिचुएशन? जल्दी से उस्मान मुझे बताइए क्या सिचुएशन क्या है? व्हाई आर वी राइटिंग, व्हाट आर वी डूइंग? मैम ईमेल लिखनी है स्कूल को। हाँ हाँ, व्हाई? जी म्योस्टन, आप क्या करना चाहते हैं? einen ड्यू डॉइच ड्यू कोर्स। कोर्स हाँ, डॉइच का कोर्स कोर्स करना चाहते हैं। machen जी ich möchte हाँ, ich möchte। सबसे पहले आप जो बैकग्राउंड है, अगर आपने यहाँ पे ऑफ कोर्स पहला पॉइंट देखें क्या है, वन जी den Deutschkurs machen möchten, when do you want to do the German course? ठीक है, तो आप इस वाली चीज के अंदर अपना टाइम एलिमेंट भी डाल सकते हैं। आपका ये एक बैकग्राउंड भी हो जाएगा और आपका ये जो वन वाली चीज है ये भी कवर हो जाएगी कि आप कब करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइम एलिमेंट आता है वो आएगा यहाँ पे एट द थर्ड प्लेस। यहाँ डालने की कोशिश करें इसको। बताइए, अभी आप में से कौन मुझे बताएगा कैसे इस सेंटेंस को फॉर्मुलेट करूं? आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। ich möchte बिल्कुल, इश्म्योष्टे करके, इश्म्योष्टे। आप बताइए, अब कोई टाइम एलिमेंट बताइए, सजेस्ट करें कोई टाइम एलिमेंट। कोई आप यहाँ पे जो मंथ है ना वो डाल सकते हैं। ठीक है, उमर आप बताइए इसको मैं कैसे डालूं अगर मैंने कोई मंथ यहाँ पे मेंशन करना हो। um मंथ um के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है? um um नहीं, मंथ्स के साथ, मंथ्स के साथ im एम। im बिल्कुल एम im लग, Juli इम्यूली, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। im Juli इम्यूली और आगे आपका पूरा वही आ जाएगी जी। इम्यूली einen einen Deutschkurs machen machen। mach ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कवर। सेकंड पॉइंट क्या है? Sie möchten mit einer deutschen Familie wohnen, यानी आप जो है अपने डॉइच कोर्स को बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें कि आप किसी फैमिली के साथ रह सकें, एक किसी जर्मन फैमिली के साथ आप रह सकें। उस फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान से वहां लिख रहे हैं तो आप वहां पे उनको अपना ये रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, आई वांट टू लिव विद अ जर्मन फैमिली। यानी वहां पे ऐसी काफी ऑप्शंस होती हैं कि आप किसी फैमिली के साथ एज अ गेस्ट रहते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज करें बस अपने हिसाब से। चले शाहजेब आप कीजिएगा। जी शाहजेब, हाउ विल यू चेंज दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ? सोच रहे हैं शाहजेब? ich möchte बिल्कुल, इश्मियर स्टे, आगे बताएं। कॉपी कर लिया मैंने? यस, कॉपी कर हाँ कॉपी कर लिया, आपका पॉइंट भी कवर हो गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना जो प्रोनाउन है और जो वर्ब है उसको अपने हिसाब से चेंज किया। Ich möchte mit einer deutschen Familie wohnen।
ये आपका सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। थर्ड पॉइंट अबीरा देखिएगा इसको, बिटन सी इंफॉर्मेशन über Termine und Preise. Request them for the information about dates and prices. बताइए। Zenden Senior. Zenden Senior, ये अबीरा है? अबीरा आर जी यू ओके? Zenden Senior के और क्या ऑप्शन थी? Schicken mir, schicken Sie mir या geben and geben Sie mir. Termine und Preise। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे ना तो आपको एक तो आपके पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे एंड आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी कवर होगी और सारा आपका जो भी था चीजें, इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं है एंड एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। Senden Sie mir Informationen über Termine und Preise। एंडिंग कीजिए इसको, कैसे एंडिंग करनी है निदा इसको? Ich warte auf Ihre Antwort. चलिए ये आपका लिखती हूँ, Ich warte auf Ihre Antwort। I'm waiting for your answer या I'll be waiting for your answer। या इसकी जगह और क्या हम लिख सकते हैं, Ich bitte um Antwort। I'm requesting। Exactly। इसका जो था नहीं एंडिंग थी, वो आप लोगों ने थोड़ा सा जो ग्रूसम थी उसके साथ मसला किया हुआ था। Mit Freundlichen, इसको कैसे लिखना है, विद एन umlaut एंड एन एस सेट, और इसका जो जी है वो होगा बड़ा कैपिटल, विद एन umlaut एंड एन एस सेट। ये लाजमी चीज आपने डालनी है और जी बड़ा रखी है, ठीक है। और आपने अपना लिखना है फुल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिख रही हूं तो मैं अपना फुल नेम यहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नेक्स्ट लेटर के बाद ले लीजिएगा, वो मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। इसमें बताइए कि कोई प्रॉब्लम या कोई मुश्किल आपको अगर आई हो। मैम क्या हम ये सेंडनजीमिया में बिठनजीमिया लिख सकते हैं? बिटन जीमियर, इंफॉर्मेशन इसमें बिटन नहीं नहीं नहीं, बिटन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करें। बिठे हाँ बिटे कहीं भी मैम, डाल सकते हैं, जेंडनजीमिया बिटे बिठे। इंफॉर्मेशन, या बिटे से स्टार्ट, बिटे जेंडनजीमिया, बिटे एंड में भी डाल सकते यस हैं। मैम। बिटे की कोई ऐसी स्पेशल कोई ऐसी जगह नहीं। स्टार्ट वाला जेंडनजीमिया पॉइंट मैं पूछ रहा था। स्टार्ट वाला। यस मैम, बिठे मतलब कि हम स्टार्टिंग में ले आए इस तरह करके, जिस तरह भी आपने बताया बिठे। हम्म, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसको देना कि मैं आना चाह रहा हूँ। आप अगर स्टार्ट ही ऐसे करेंगे, मुझे प्राइसेस और डेट्स बताइए और बाद में बताएंगे कि मैं आना चाह रहा हूँ फॉर अ कोर्स, थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाता ओके है, सेंस नहीं उसकी फिर सही बनती। ओके तो बेहतर होता है कि जो ओके। ऑर्डर में दिए हुए हो वैसे ही आप करें उसको, उसी ऑर्डर में। कभी कभी होता है कि हमें चेंज करना पड़ जाता है ज्यादा सेंस उसकी बनाने के लिए, लेकिन जब ऐसे ही सेंस बन रही है तो क्या जरूरत है आगे पीछे करने की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीजें हैं जो अंडरलाइन मैं करना चाह रही हूँ कुछ, वो है Ich möchte, वर्ब एंडिंग, मोडाल वर्ब की, ये बहुत जरूरी है। Senden Sie mir, ये जो चीज मैंने आपको याद कराई है ये चीज, और इसके अलावा इस ऑल इजी आई गेस, कोई चीज कुछ चीज इसमें कोई ऐसी खास कोई ग्रामर भी इतनी ज्यादा कोई यूज नहीं हुई, ठीक है। आई होप ये आपको लेटर सबको क्लियर होगा, प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं जितने भी लेटर्स आपको कराऊंगी सब आपके तैयार होने चाहिए, ऑन पॉइंट होने चाहिए फॉर योर एग्जाम, और शाइबन की बहुत वैल्यू है इन योर एग्जाम, ठीक है। आपका शाइबन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी राइटिंग वाला पार्ट। नंबर जीबन देखिए और मुझे बताइए वो काइंड ऑफ अ लेटर इज दिस, और इसको मिलके सॉल्व करते हैं। बता दें जिसको भी आ रहा आंसर। Sie wollen ihre Freundin Angelika Hartmann in Dresden besuchen। हाँ इनफॉर्मल में। Informal. हाँ, इनफॉर्मल में रख दें सिंपल, और सिर्फ उसका ना फर्स्ट नेम लिखिए, क्योंकि आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट नेम उसका लिखिए, कोई फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ईमेल रखनी है लिखनी है, उसको अपना अंकुश बताना है, लेकिन उस बम फाड़ने से पहले कि मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ, उसको थोड़ी सी ये बताइए कि मैं थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड है ये देना थोड़ा सा बेहतर लगता है। हालांकि इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट, लेकिन ये जी वॉलन और इसको ये चीज जो है ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बनाती है उस चीज का, कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यानी एकदम से उसको ये ना कहें कि आई एम कमिंग
ऑन वेंसडे और ये टाइम है, उसको पहले बताएं क्या मतलब, क्या है बात, क्या है। तो आप कैसे इसको चेंज करेंगे? अगर मैं उमर आपसे पूछूं, ट्राई टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। यहाँ पे आपका प्रोनाउन यूज होगा तुम्हें, एक्कुजेटिव प्रोनाउन। दाइन दाहिने वो तो पोजेसिव हो गया ना। तो डाइने मीन्स योर, तुम्हें। ये मैंने आपको कल भी इस कराया। डू से क्या बन जाता है? दाइन नो 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 दू नो, कोई और दू बताए। डिश डिश। डिश डिश। डिश अब डिश करें इसको चेंज, इसको चेंज करें। डिश डिश फिल नहीं नहीं, डिश से स्टार्ट तो नहीं करेंगे ना। मैं, आप कहें मैं विजिट करना चाहता हूँ। इश 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 फिल इश विल डिश इश फिल डिश इंटरेस्टेड। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज की? आप इश मिर्च से भी डाल सकते हैं। मैम इस तरह भी कर सकते हैं, ich will mit dir in Dresden besuchen. मिड डियर बेजुखन नहीं होता, मिड डियर ट्रेफन होता है। ठीक है, वो ट्रेफन के साथ आप मिड डियर डाल सकते हैं। बल्कि इश, हाँ, वहां पे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं यूज करेंगे, इश विल डिश यूज करेंगे। जी ठीक है, जी। बल्कि ट्रेफन के साथ भी मिट नहीं यूज होता, ट्रेफन के साथ भी नहीं यूज होता। इश ट्रेफे डिश या इश विल डिश ट्रेफन, आई वांट टू मीट यू, वहां भी मिट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो बेहतर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के अंदर रहे, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी तरफ से कुछ मत डालें उसमें, मिस्टेक के चांसेस A1 लेवल पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो इजी था कि आपने इश विल बना दिया और इस चीज को आपने डिश बना दिया, और ये सारा आपने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट कीजिए, निदा आप बताइए, हाउ विल यू टेल। अब पहला पॉइंट हम पकड़ते हैं, अनकुंफ्ट, मिटवॉक और डेट बतानी है। अनकुंफ्ट मींस अराइवल। आप यहाँ पे इसको एज अ नाउन भी यूज Mein, कर सकते हैं और आप इसको एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, अनकॉमन। जी, mein Ankunft ist Mittwoch. इज Wir ऑन वेंसडे, ऑन वेंसडे। व्हाट इज ऑन वेंसडे? um कम्स विद क्लॉक टाइमिंग। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपका क्लियर करना चाहती हूँ, अनकॉन्फ्ट इज अ फीमेल नाउन इन जर्मन, डी अनकॉन्फ्ट। ठीक है, तो ये चीज जब आप इसको एज अ नाउन यूज करेंगी तो फिर ये चीज आपको जहन में रखनी पड़ेगी, माइने अनकॉन्फ्ट, नॉट माइन अनकॉन्फ्ट। ठीक है, तो ये मायने बन जाएगा, मायने अनकॉन्फ्ट इज जी मिटवॉक आम में तो वो ओम। अब यहाँ पे ओम um आएगा, जो जो जी टाइम लिखा हुआ है आप वहां पे उसके टाइमिंग मेंशन, या आप इसको आराम से अनकॉमन के साथ भी बना सकते हैं। Ich komme am Mittwoch um 14 Uhr, um 14 Uhr 34 an। वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपको वो इजी लगे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। Am Mittwoch um 14 Uhr 34 Uhr और an in the end। तो ये अनकॉमन का वर्ब भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे। वरना अगर आप अनकॉन्फ यूज करते हैं तो ट्राई टू रिमेम्बर दैट इट्स अ फीमेल नाउन और ये होगा माइने अनकॉन्फ्टेस्ट। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट हो गया कवर। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझते हैं। फ्राग्रेंसी उससे पूछिए, वी कॉमन जी सु आंजलिकास वोनung। हाउ, वी होता है हाउ, हाउ विल यू कम टू हर अपार्टमेंट। क्या आप, किस चीज पे बैठ के, मतलब विद द ट्रेन, विद द कार, या किस चीज से। तो आप यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं वो फ्रेजेस वो है मिड डेम सूक, ये फ्रेजेस याद कर लीजिए, मिड डेम बूस या मिड डे ऊबान, ये फ्रेजेस आपको आने चाहिए, मिड डेम सूक, मिड डेम बूस या मिड डे ऊबान। ठीक है, अभी ग्रामर में जाए बगैर ओनली ट्राई टू लर्न दीज फ्रेजेस। बल्कि यहाँ पे आपने बताना तो है नहीं, उससे पूछना है, तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भूल जाए अभी फिलहाल। चलें,
इसको चेंज करें अपने तरीके से, उनसे पूछिए कि कैसे आपने उसके अपार्टमेंट तक आना है, किस चीज पे बैठ के। यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसकी थोड़ी सी ग्रामर समझने वाली है। सू पोजेसिव के लिए क्या यूज होता है? डाइने, क्योंकि ये वोनुंग इज फीमेल अपार्टमेंट, डाइने हो जाएगा तुम्हारे अपार्टमेंट, लेकिन सू की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर आ जाता है। इफ यू गाइस कैन रिमेम्बर दिस तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। सू डाइनर वोनुंग टू योर अपार्टमेंट। सू जो है ये इस तरह का एक ये डाटिव प्रपोजिशन होता है, ये इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखें। व्हेन आप जो आपने कहना है कि टू योर अपार्टमेंट, आपने कहना है सू डाइनर वोनुंग। आप इसको सिर्फ चेंज करें अपने हिसाब से। अबीरा आप चेंज कीजिएगा। वी कॉमन जी सू Wie एंड komme एग्जैक्टली ich zu deiner Wie komme ich zu deiner Wohnung? How will I come to your apartment? ठीक है, थोड़ी सी अगर यहाँ पे ऑप्शनल डिटेल डालना चाहे तो आप ये डाल सकते हैं मिड डेम सूक, ऑर्डर मीन्स और मिड डेम बूस, ट्रेन से आऊं या बस से आऊं। बहरहाल दिस इज टोटली ऑप्शनल। ठीक है, आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने उससे पूछना है कि आप कैसे आए। ये डालेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मिड डेम सूक और मिड डेम बूस, और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको ये फ्रेजेस यूज करने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरन जी उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये हैंडी इज कपूट, योर मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग। कपूट का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर। आपका मोबाइल फोन जो है वो कपूट है। उमर आप इसको बनाएं। हाउ विल यू से माई हैंडी इज कपूट? Mine handy is माइन हैंडी इज कपूट, kaput. कपूट। लेकिन आप उसको क्यों बता रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा उसको बता दें कि you cannot call me. That is totally optional. Du kannst mich nicht anrufen. Anrufen का मतलब होता है कॉल करना। My mobile is broken. You cannot call me. तो ये बस एक ऑप्शनल सा एक सेंटेंस है, अगर डाल देंगे थोड़ी सेंस ज्यादा बन जाएगी। अगर याद रख सकें तो इट्स ओके, इट्स बेटर, लेकिन अगर इतना भी लिखेंगे तो इट्स ओके। Okay. हैंडी इसका बूट du kannst mich nicht anrufen, कि तुम मुझे कॉल करने की कोशिश ना करना, मेरी जो है मोबाइल फोन वो खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी उससे पूछ नहीं रहे, आप सिंपल इसको यहाँ पे एंड कर सकते हैं। नहीं पूछ रहे हैं, राइट? वो ट्रांसपोर्ट वाली चीज, ich bitte um Antwort, viele Grüße and your first name only। ठीक है, इसमें जो आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज लगी होगी वो लगी होगी, एक तो डिश, आपने जो एक्कुसाटिव ये यूज करना है, ये वाली चीज एक इसको याद कर लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। दूसरा ये चीज याद रखिएगा, इट्स अ फीमेल नाउन, अगर आपने इस तरीके से लिखना हो। ये प्रपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्लीज इनको ना गलत करें क्योंकि इसके मार्क्स होंगे। और ये वाली चीज एक आपने ये फ्रेज याद रखना है, सुडाइनर वोनू, और ये फ्रेजेस जो मैंने आपको बताए, मिड डेम सूक, मिड डेम बूस, और इसके अलावा एक ये आकुजाटिव, ये हम पहले भी कर चुके हैं, अनगूफन कहते हैं टू कॉल। ठीक है, तो अगर ये आप याद कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से आ जाती है ईमेल उठ के तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मैंने क्या लिखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। इज ऑल क्लियर? alles klar? देख Yes, लें ma'am. एक नजर, देख लें एक नजर कि इसमें अगर कोई मसला हो। सबको क्लियर है?